हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। जो जी क्या है वो कि आरबीएसई बोर्ड, अपने राजस्थान बोर्ड ने जो क्लास 12th के लिए जो मॉडल पेपर और जो ब्लूप्रिंट थे ना जी, वो जारी कर दिए हैं। ठीक है, आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आरबीएसई। ठीक है, आपको पहली साइट पे जाना है, देन उधर इस वाले एरिया में ब्लू कलर का सेक्शन होगा। ठीक है, इधर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको दिखेगा बुक्स मॉडल पेपर्स। ठीक है, तो उस आइकन पे क्लिक कीजिएगा और फिर आपको वहाँ ऊपर मिलेगा मॉडल पेपर 2025। ठीक है, ये डाउनलोड करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो मॉडल पेपर 2025 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खूब सारे मॉडल पेपर खुल जाएंगे। ठीक है, आपको सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स का मिल जाएगा, कॉमर्स का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे जो मॉडल पेपर हैं वो बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपकी डाउनलोड की प्रक्रिया। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और फिर वहाँ पे आपको मैंने मॉडल पेपर्स है जी वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप आराम से उनको रीड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इस बार मॉडल पेपर्स में क्या हो गया जी, थोड़े से जो आपका सिलेबस आया था ना उससे थोड़ा बहुत भिन्न कर दिया, ऊपर नीचे हो गया मार्किंग स्कीम्स को लेकर, जो कि सही नहीं है। कि सिलेबस और इन्होंने लिखा हो रहा है ये चीज़ क्या कि यह सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है। बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होगा वो सिलेबस के अंक भार के अनुसार होगा। तो ये चीज़ तो गलत है ना जी। अगर आप नमूना प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर का मीनिंग क्या होता है? मॉडल पेपर का मीनिंग यही होता है कि आपको एक नमूना मिल जाएगा कि आपकी एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, राइट? यही तो होता है। लेकिन इन्होंने मॉडल पेपर में कुछ चेंजेस, जैसे मैं इंग्लिश, आपको इस चैनल पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश में भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई है। जो लेटर राइटिंग थे 6 मार्क्स के थे, इसमें 5 के दे रखे हैं। एमसीक्यूज थे उनको बढ़ा दिया एक दो चीज़ों में। तो ऐसे थोड़ा बहुत भेड़ बदल कर रखा है इनने। तो ये चीज़ गलत है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें या फिर ये जो मॉडल पेपर, ये जो ब्लू प्रिंट आया है उसके हिसाब से पढ़ें। ठीक है, तो मैंने काफ़ी मॉडल पेपर देखे हैं, जैसे लिटरेचर का देखा है और हिंदी अनिवार्य जो आपके कंपलसरी उनका देखा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें भिन्न हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक सामान्य निर्देश दिया है कि विद्यार्थी जो, ये सिर्फ एक नमूना मॉडल पेपर है। ठीक है, एक नमूना प्रश्न पत्र है। बोर्ड का एग्जाम का जो प्रश्न पत्र होगा वो सिलेबस के अंक भार के अनुसार होगा। तो हमको मान के क्या चलना है, मैं आपको फिर बता दूं। मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी हो चुके हैं, तो आपको मैं इस चैनल पर मैं आपको ये जो 6 या 7 मॉडल पेपर्स करवाने जाऊंगा। इंग्लिश में आपको पढ़ाता ही हूँ, इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओवरऑल हमने आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है, अपने डिटेल्ड सिलेबस पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। शॉर्ट कंपोजिशन में जो नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशंस, आर्ग्यूमेंट, वो सब करवा दिए हैं। और कंपोजिशन में जो लेटर राइटिंग है और आपके रिपोर्ट राइटिंग है और पैराग्राफ राइटिंग है वो हो गया। बस ग्रामर सेक्शन रहा है। ग्रामर सेक्शन में जल्द ही करवाने की उसमें और करवा दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे विद्यार्थी नए हैं, उन जो अभी देख रहे हैं उनको बता दूं जी, हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक क्लास 12 की प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश की, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। विद माई गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो भाई मैं आपको सूचित ये करना चाहता हूँ कि भाई मॉडल पेपर जो है उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वो जो मॉडल पेपर है उसको मैं बहुत ईजी शब्दों में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो मैं मॉडल पेपर्स पे ही बनाऊंगा। ये तो आपके लिए एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक ही वीडियो करा है जल्दी सी, कि एक बार सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए, हर स्ट्रीम के बच्चों को, कि क्लास 12 के आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके जो मॉडल पेपर हैं, जो ब्लू प्रिंट हैं, वो क्या हो गए, जारी हो गए हैं। हर विषय के, हर स्ट्रीम के, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, सबके जारी हो चुके हैं। बस आप, और डाउनलोड करने का प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी शंका हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। अब आपके एक थोड़ा सा एक जो डाउट है उसको लेकर भी मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि सर मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग या फिर ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ये सर हम हमारी प्रिपरेशन जारी रखें या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो भाई ध्यान में रखिए कि इन्होंने खुद ने ये एक सामान्य लाइन लिखी है कि यह सिर्फ नमूना प्रश्न पत्र है। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो सिलेबस के अंक भार के अनुसार होगा। ठीक है, तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि इसको अपन को अनदेखी करनी है, हमको इसको भी देख के चलना है और सिलेबस को देख के भी चलना है।
सीधी सी बात मेरी ध्यान में रखिएगा। फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ के गया था, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एकदम अच्छे से तैयार कर लिया था, कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर दोगे तो थोड़े से आपको चीज़ें डिफरेंट मिले, तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, सिलेबस और मॉडल पेपर इन दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। एक दो नंबर इधर कम हो गए, उधर ज़्यादा हो गए, उधर एक दो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी, इधर इधर जो बड़ा टॉपिक था उसका एक नंबर कम कर दिया, इस तरीके की कुछ चीज़ें कर रखी है, ठीक है। वो मैं आपको जब मैं मॉडल पेपर जब एनालिसिस करूँगा, उनका विश्लेषण करवाऊंगा, डिटेल में इसी भाषा में समझाऊंगा, तब बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं आपकी एक शंका को दूर कर दूं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस होगा आपके पास, ठीक है, ओके, सिलेबस होगा तो सिलेबस अदरवाइज डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस, और अपनी नोटबुक में उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। 7 सब्जेक्ट्स के सिलेबस मैंने करवा रखे हैं, इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओके। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, और पेपर पैटर्न जो ये ब्लूप्रिंट आया है ना जी, इसको, ये मॉडल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान में रखना है। मैं तो एक ही सलाह दूंगा, क्योंकि फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, वहाँ जाके निराश हो जाओगे कि यार मैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ कर आया हूँ, ये तो निराशा वाली बात नहीं है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। मैं तो यही कहना, एक ही सलाह देना चाहूँगा मैं आपसे, ठीक है, एक ही सलाह देना चाहूँगा, बस आपको अपना सिलेबस से वाकिफ़ होना है। अपनी नोटबुक में पीछे वाले पेज पे सिलेबस लिख लेना कि ये मेरा ये जो टॉपिक है, ये मेरे चैप्टर्स हैं, ये इतने मार्क्स के हैं, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश का सिलेबस मैंने करवा रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, बहुत अच्छे से करवा रखा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मॉडल पेपर में आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें बता दूंगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्लस मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जो अभी आए हैं, हाल ही में जारी हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। बस मैं तो ये कहना चाहूँ कि फिर वहाँ जाके आप निराश ना हो, ठीक है। यह कोई भी टीचर नहीं कह रहा है ये चीज़, सब ने ये सूचना दे दी कि मॉडल पेपर आ गए, मॉडल पेपर आ गए, और इस तरीके से तो, लेकिन अगर उनको बारीकी से देखा जाए तो कितनी भिन्न चीज़ें हैं, जो कि देखो सामान्यतः बच्चे को, जो एक विद्यार्थी है जो सजगता से एक अपनी पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए तो दुविधाजनक बात ही होगी ना यार। बताओ आप, कि कोई भी नहीं बोल रहा, सब इसने सूचना दे दी सभी ने कि भाई मॉडल पेपर्स आ गए, ये हो गया, खुशी खबरी, अब आप मॉडल पेपर्स के अनुसार पढ़िए। तो लेकिन ये चेंजेस की बात कोई नहीं कर रहा कि कुछ काफ़ी चेंजेस आ रखे हैं, ठीक है, कोई चेंजेस, कितने चेंजेस आ रखे हैं। तो प्लीज़ आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें मॉडल पेपर। ये और एक जो शंका होती है ना आपकी कि सर बोर्ड में कि सर मॉडल पेपर के अनुसार ये पेपर आता है क्या, हाँ कुछ हद तक उसी हिसाब से आता है, बाकी सिलेबस से ही वो आपका इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये मान के चले आप, ठीक है। इसमें एक सीक्वेंस बना देते हैं कि ऐसा पेपर होगा, ठीक है, समझ गए आप। और इन शंकाओं को दूर कर लीजिए, और घबराने की और ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने एक ही सलाह दी है कि सिलेबस प्लस मॉडल पेपर और ये जो ब्लूप्रिंट है, इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना आपको, ठीक है। अगर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पढ़ लोगे, फिर आप वहाँ पे निराश हो जाओगे, तो वो निराशा वाली चीज़ नहीं। 12th क्लास है, बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास बार बार नहीं आती है, ठीक है ना। तो आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर रखना, चाहे फिर नंबर 5 का हो, चाहे वो 6 का हो, ठीक है। MCQ 4 की जगह 2 और आ जाएं, 6 आ जाएं, ठीक है। आपको तो प्रिपरेशन करनी है अपनी, सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए करोगे तो आप निराश नहीं होगे आगे वहाँ पे जब पेपर देने जाओगे, ठीक है। तो आप अच्छे से सुन ली मेरी बात, और न्यूज़ कैसी लगी आपको वो बताइएगा, अपनी राय बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको आस्क करना हो, कुछ भी परेशानी हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, सभी बच्चों के लिए कॉमन है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है बहुत अच्छे से, इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है, मैं इसी तरह से आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस पे बात भी करेंगे आगे जाके, ठीक है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो समझ में आ गया आपको, और डाउनलोड करने की प्रोसेस भी बता दी है मैंने आपको, और सिलेबस भी देखो आपको, और एक सिलेबस डाउनलोड करने की भी बता दूं। तो उसी ब्लू सेक्शन, RBC की साइट पे गए, उसी ब्लू सेक्शन में आपको ऊपर मिलेगा पाठ्यक्रम 2024-25, उस पर क्लिक करेंगे आप, उधर आपको मिल जाएगा पाठ्यक्रम 2025, सिलेबस 2025, फिर कक्षा 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो सबका मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, और टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, डोंट वरी, घबराइए नहीं, किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। कोई भी शंका हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी माइंड में चल रहा हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, ठीक है।
ओके। और अब अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो फिर ये चीज़ें कोई इतनी मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, आपकी अगर मेहनत में दम है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने हर चीज़ों को बहुत अच्छे उससे तैयार करा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सूचना कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप इंग्लिश के लिए आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए। तो मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।